हेलो स्टूडेंट्स, आज हम लोग पढ़ेंगे फिलअप्स बेस्ड ऑन डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ। ओके, सबसे पहले हम लोग कुछ क्वेश्चंस ले लेते हैं। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ आप लोगों ने कल पढ़ा होगा। डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ क्या होता है? अगर सपोज करिए कोई नंबर लिखा है, जैसे सपोज करिए 25 इंटू 88, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? ब्रेक करके 25 इंटू इस बाद वाले नंबर को हम ब्रेक कर सकते हैं 80 प्लस 8 में, है ना। कल जो मैंने एक वीडियो अपलोड करी थी उसमें डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ में मैंने आप लोगों को यही पढ़ाया था। तो अब क्या होगा कि 25 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 80 से भी, और 25 को हम मल्टीप्लाई कर सकते हैं 8 से भी। तो इसको हम लिख सकते हैं 25 इंटू 80। 25 को हमने 80 से मल्टीप्लाई करा, देन हमने प्लस राइट करा, देन 25 को हमने 8 से मल्टीप्लाई करा। 25 को हमने 8 से मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है। 25 से बारी बारी करके हमें मल्टीप्लाई करना पड़ता है इन दोनों नंबर्स को, बारी बारी करके। 25 इंटू 80 लिख दिया, 25 इंटू 8 यहाँ पे लिख दिया। बीच में जो साइन आता है वो साइन हमें लिखना पड़ता है। सो दिस इज कॉल्ड द एक्सपेंडेड फॉर्म बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी। ये एक्सपेंडेड फॉर्म है, ओके। ये शॉर्ट फॉर्म था और ये एक्सपेंडेड फॉर्म है। अगर कोई नंबर लिखा है 25 इंटू 88, तो ये बेसिकली नंबर ये इस पूरे एक्सपेंडेड फॉर्म के इक्वल है, ठीक है। इधर का आंसर, लेफ्ट साइड का आंसर और राइट साइड का आंसर सेम आएगा, ठीक है। और अगर सपोज करिए कोई नंबर लिखा है, जैसे कि लिखा है 15 इंटू 35 या 39, तो आप इसको कैसे लिख सकते हैं? दूसरे मेथड से 15 इंटू 39 को हम लिख सकते हैं 40 माइनस 1। तब अगेन 15 को हमें 40 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा और 15 को हमें 1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, ओके। ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी है। इसको आप एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख सकते हैं 15 इंटू 40 माइनस 15 इंटू 1। 15 इंटू 40, 15 इंटू 40 माइनस 15 इंटू 1। समझ में आ रहा होगा आप सबको कि 15 इंटू 39 को 15 इंटू 39 को हम ऐसे भी लिख सकते हैं, ओके। तो ये भी, ये क्या था? इधर जो राइट साइड में हमने लिखा है दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म, दिस इज द एक्सपेंडेड फॉर्म एंड दिस इज द शॉर्ट फॉर्म, दिस इज द शॉर्ट फॉर्म। ये शॉर्ट फॉर्म है और ये उसका एक्सपेंडेड फॉर्म है। हमने इस नंबर से, जो ये हमारे पास दे रखा था 15 इंटू 39, इससे हमने ये कैसे बनाया? बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, बाय यूजिंग द डिस्ट्रीब्यूटिव लॉ, ओके। चलिए इसको मैं रब कर रहा हूं और आज हम लोग फिलअप्स करेंगे। सो फर्स्ट फिलअप ले लेते हैं। फर्स्ट फिलअप इज सपोज वी हैव 52 इंटू 63 प्लस 37, और ये हमें इक्वल्स दे रखा है। दिस इज इक्वल्स टू 15 इंटू 63 प्लस 15 इंटू फिलअप। तो आप इस फिलअप में क्या लिखेंगे? आप यहाँ पर लास्ट में फिलअप जो दे रखा है उसमें क्या लिखेंगे? तो आप देखेंगे, सॉरी यहाँ पर मैंने मिस्टेक कर दी, यहाँ पर 52 आएगा, 52, ओके। 50 ये हमको दे रखा है और हमसे पूछा गया है कि लास्ट में जो फिलअप है उसमें क्या आएगा। तो आप देखेंगे 52 को 63 से मल्टीप्लाई करा, तब यहाँ पर लिख दिया हमने। और जब हमने 52 को अगेन 37 से मल्टीप्लाई करा तो यहाँ पर फिलअप है, मीन्स यहाँ पर क्या आएगा? 52 को जब आप 37 से मल्टीप्लाई कर लेंगे तो हमें यहाँ पर 37 लिखना पड़ेगा। आया समझ में? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Suppose we have 297 into fill in the blank plus 43 and this is equals to, चलिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ, this is equals to 297 into 88 plus 200
297 इंटू फिलअप। तो हमको ये क्वेश्चन दे रखा है, ठीक है, 1 मिनट। तो 297 मतलब ये शॉर्ट फॉर्म दे रखी है और ये एक्सपेंड करके दे रखा है हमको। तो हमसे पूछा गया इस फिलअप में और इस वाले फिलअप में आखिर क्या नंबर आएगा। तो हमको वही रूल अपनाना है। 297 को जब हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तो ये पहला नंबर बन के आता है। 297 को हम पहले नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये नंबर बन के आता है। 1 मिनट 297 को हम इस नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं तब ये आता है। फिर दोबारा से 297 को हम 43 से मल्टीप्लाई करते हैं तो सेकंड नंबर फिल होता है ना, सेकंड नंबर आता है। तो देखिए 297 को हम यहाँ पे हमने जब मल्टीप्लाई करा, जब हमने ओपन करा तो 88 आ रहा है। 297 इंटू 88 आ रहा है। तो इसका मतलब यहाँ पे जो फिलअप होगा इसमें क्या भरा जाएगा, इसमें फिल किया जाएगा 88, तभी तो आएगा ना 297 इंटू 88। और जब 297 को हम 43 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर फिलअप में अब क्या आएगा, तो 297 को हमें 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना, तभी तो यहाँ पर फिल हो पाएगा। 297 को हमें 43 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तभी तो हम नेक्स्ट स्टेप लिखेंगे। तो यहाँ पर हमारा आएगा 43। तो आपको सिर्फ रूल को अप्लाई करना है कि रूल क्या था। चलिए एक नेक्स्ट एग्जांपल देख लेते हैं। थर्ड एग्जांपल, सपोज वी हैव fill in the blank, multiply 84 प्लस 16। और जब हम इसको ओपन करेंगे तो ओपन करने के बाद हमारे पास आएगा यहाँ पर 36 इंटू 84 प्लस 36 इंटू फिलअप। ये क्वेश्चन हमें दे रखा है। सबसे पहले तो हम एरो लगा लेते हैं कि यहाँ वाला नंबर, पहला नंबर हमें मल्टीप्लाई करना है 84 से, फिर इसी फर्स्ट नंबर को हमें 16 से मल्टीप्लाई करना पड़ता है। तो आप देखिए जब फर्स्ट नंबर को 84 से मल्टीप्लाई किया तो हमको ये पहला प्रोडक्ट मिल गया। फर्स्ट नंबर को 84 से मल्टीप्लाई किया तो आपको साफ साफ दिख रहा है कि यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, 36 लिखा है, 36 और 84 लिखा है। तो यहाँ वाला नंबर क्या हो जाएगा, जिससे कि हम 84 भी आ जाए, उसका पेयर क्या होगा, उसका पेयर क्या होगा यहाँ पर। अगर आप इस पेयर को फाइंड करना चाहते हैं तो आप पहले नंबर को ढूंढिए, पहले नंबर के जो प्रोडक्ट है उनको आप देख लीजिए कि पहले नंबर का प्रोडक्ट क्या है। तो यहाँ पे लिखा है 36, तो इससे साफ पता चलता है कि यहाँ पे 36 आएगा। ठीक है, 36 को अगेन अब हम 16 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 36 इंटू 16 आएगा। तो देखिए यहाँ पर क्या लिखा है, यहाँ पर लिखा हुआ 36 इंटू फिलअप। तो आप क्या लिखेंगे, 36 इंटू 16, 36 इंटू 16। यहाँ पर फिलअप में क्या आ जाएगा, इस वाले फिलअप में आ जाएगा 16, क्योंकि 36 इंटू 16 है और यहाँ पे 36 इंटू फिलअप दे रखा था, तो 36 इंटू 16 आएगा। समझ में आ गया प्रोसेस। एक क्वेश्चन और देख लेते हैं। क्वेश्चन हमें दे रखा है (37 into 19 equals to 37 into 10 plus 37 into फिलअप। तो अब देखिए यहाँ पर फिलअप है, हमें इस फिलअप को फिल करना है। तो हम कैसे फिलअप करेंगे, अब देखिए यहाँ पे 37 इंटू 19 आ रहा है और यहाँ पे 37 भी आ रहा है और यहाँ पे भी 37 आ रहा है ना। यहाँ पर दोनों जगह आप देख रहे हैं कि यहाँ पर 37 आ रहा है। तो हम लोग रूल लगा सकते हैं कि जो कॉमन नंबर है, एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रही है और एक मल्टीप्लिकेशन यहाँ पर हो रही है ना।
दो जगह मल्टीप्लीकेशन है और दोनों ही मल्टीप्लीकेशन में 37 कॉमन है, तो आप क्या लिखेंगे 37 लिखेंगे इनटू, है ना, ब्रैकेट लगाएंगे, 37 जो कॉमन था उसको लिखा, फिर मल्टीप्लाई लिखा, फिर ब्रैकेट लगाई, कॉमन मल्टीप्लाई ब्रैकेट, कॉमन मल्टीप्लाई ब्रैकेट। अब ब्रैकेट में लिखेंगे नॉन कॉमन नंबर्स, तो नॉन कॉमन नंबर्स क्या होंगे, तो आप देखिए 37 तो ऐसे ही बाहर निकल गया, ये इसका 7 कॉमन नंबर बाहर निकाल लिया हमने, तो अंदर क्या लिखा जाएगा नॉन कॉमन नंबर 10 प्लस 37 बाहर है, तो क्या आएगा यहाँ पर फिलअप आ जाएगा, फिलअप आएगा। अब अगर आप 37 इंटू 19 को 37 इंटू 10 प्लस से कंपेयर करें, तो यहाँ पर ऐसा क्या नंबर आना चाहिए जिससे कि इन दोनों नंबर्स को प्लस करके 19 आ जाए। अगर आप इन दोनों नंबर्स को कंपेयर करिए कि हमें यहाँ पर आखिर क्या नंबर लिखना पड़ेगा कि इन दोनों नंबरों को प्लस करके 19 आ जाए, है ना, तो क्या नंबर आना चाहिए इस फिलअप में, यहाँ पर आना चाहिए 9, तो हमारा आंसर फिलअप में क्या हो जाएगा 9, क्योंकि 10 प्लस 9 मिलकर के ही बनाता है 19। ओके, एक क्वेश्चन और देखते हैं जो कि सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड होगा। सब्ट्रैक्शन से रिलेटेड क्वेश्चन है, क्वेश्चन हमें दे रखा है 18 इंटू 47 इक्वल्स टू 18 इंटू 50 माइनस 18 इंटू फिलअप, ये हमें दे रखा है। अब हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, चलिए देखिए, सबसे पहले देखिए यहाँ पे 18 इंटू 47 लिखा है, ठीक है, हमको फिलअप में ढूंढना पड़ेगा। तो पहले जरा इसको, ये जो एक्सपेंडेड फॉर्म है, जो ये एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखा हुआ है, जरा हम इसको शॉर्ट फॉर्म में बना के देख लेते हैं एक बार। तो लिखा है 18, देखिए दो बार प्रोडक्ट हो रहा है, यहाँ पर भी प्रोडक्ट हो रहा है और यहाँ पर भी प्रोडक्ट हो रहा है, और दोनों ही प्रोडक्ट्स में 18 कॉमन है, तो 18 को हमने कॉमन बाहर लिख लिया, जो कॉमन नंबर था उसको हमने लिख लिया, फिर मल्टीप्लाई लगाया, कॉमन मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट। समझ में आ रहा होगा आप सबको, कॉमन नंबर्स को लिखा हमने, जो दोनों ही जगह मल्टीप्लाई हो रहा था, कॉमन नंबर क्या था 18 था, तो हमने 18 लिख लिया, 18 के बाद 18 तो हमने कॉमन निकाल लिया, कॉमन मल्टीप्लाई, फिर नॉन कॉमन आएंगे, कॉमन मल्टीप्लाई नॉन कॉमन आएंगे, तो नॉन कॉमन क्या लिखे जाएंगे 18 तो बाहर है, तो इसका दूसरा नॉन कॉमन नंबर क्या होगा, या दूसरा इसका साथी कौन सा होगा 50 हो जाएगा, तो 50 लिख लेंगे अंदर, फिर माइनस है तो माइनस लिखेंगे, फिर यहाँ पर देखिए यहाँ पर 18 बाहर है और ये फिलअप लिख लेंगे यहाँ पर, क्योंकि 18 हमने बाहर निकाल लिया, तो फिलअप ही तो है, तो फिलअप ही तो यहाँ पे लिखा जाएगा, तो फिलअप लिख लिया यहाँ पर। अब जरा आप लेफ्ट साइड को राइट साइड से दोबारा कंपेयर करिए, लेफ्ट साइड और राइट साइड को दोबारा कंपेयर करिए, 18 यहाँ पर भी है, 18 यहाँ पर भी है, इसके साथ में 47 लिखा है और इसके साथ में 50 माइनस लिखा हुआ है, तो 50 में से आप ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे, 15 में से आप ऐसा कौन सा नंबर माइनस करेंगे जो जब हम इन दोनों को माइनस करें तो हमारे पास 47 आ जाए। हमें ऐसा कौन सा नंबर माइनस करना पड़ेगा 50 में से, यहाँ पर 50 में से कौन सा नंबर माइनस करना पड़ेगा जिससे कि हमारे पास यहाँ पर 47 आ जाए, 47 आ जाए इसको माइनस करके, तो ऑब्वियसली हमें यहाँ पे क्या लिखना पड़ेगा 3, क्योंकि 50 माइनस 3 इज 47। ओके, तो यहाँ पर हमको 3 लिखना पड़ेगा, तो यहाँ पर हमारा फिलअप आ जाएगा 3। अंडरस्टूड। नेक्स्ट क्वेश्चन एक और ले लेते हैं। सेवेंटी सिक्स इंटू 88 और हमको दे रखा है 76 इंटू 90 माइनस 76 इंटू फिलअप। तो देखिए अब किसको कैसे करेंगे, सबसे पहले जो यहाँ पर दोनों जगह जो मल्टीप्लाई है उसमें कॉमन नंबर कौन सा है, ये माइनस दे रखा है,
दोनों ही मल्टीप्लीकेशन, यहाँ की मल्टीप्लीकेशन और यहाँ की मल्टीप्लीकेशन। कौन सा ऐसा नंबर है जो कॉमन है? तो कौन सा नंबर कॉमन है? 76 आप देख रहे हैं यहाँ पर कॉमन है, तो हमने लिख लिया 76। फिर हम लिखेंगे मल्टीप्लाई, फिर हम लिखेंगे ब्रैकेट, कॉमन मल्टीप्लाई देन ब्रैकेट, कॉमन फिर मल्टीप्लाई फिर ब्रैकेट। तो 76 तो बाहर निकाल रखा है हमने, तो अंदर क्या आएगा? 90 आ जाएगा, तो हमने लिख लिया 90। फिर है माइनस, तो माइनस लिख लेंगे। फिर 76 बाहर है, तो इसका साथी कौन सा है? 76 तो बाहर है, तो इसका साथी जो फिलअप है उस फिलअप को हम यहाँ पे लिखेंगे, है ना। अब देखिए इसको भी कॉपी कर लेते हैं, 76 इंटू 88। अब देखिए लेफ्ट साइड में भी 76 आता है, राइट साइड में भी 76 आता है, दोनों जगह 76 आ रहा है। अब देखिए यहाँ पर है 88 लेफ्ट साइड में, और यहाँ पर है 90 माइनस। तो 90 में से हमें कौन सा ऐसा नंबर माइनस करना पड़ेगा जिससे कि हमें 88 मिल सके? 90 में से हम कौन सा नंबर माइनस करें जिससे कि हमें 88 मिल सके? तो आप दिमाग लगाइए, सोचिए 90 में से हमें क्या माइनस करना पड़ेगा? 90 में से हमको 2 माइनस करना पड़ेगा। जब हम 90 में से 2 माइनस कर देंगे तब हमको 88 मिलेगा। तो हमारा फिलअप क्या हुआ? 2 हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे 2। आया आप सबको समझ में? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। दिस इज 6th एंड 7th क्वेश्चन एक देख लेते हैं। क्वेश्चन इज 86 इंटू 59 माइनस फिलअप इज इक्वल्स टू को हम यहाँ पे लिख लेते हैं 86 इंटू फिलअप देन ब्रैकेट क्लोज देन माइनस 86 इंटू 44। ठीक है, ये क्वेश्चन है हमारे पास, इसको हमें सॉल्व करना है, डिस्ट्रीब्यूटिव प्रॉपर्टी से रिलेटेड है। तो अब देखिए यहाँ पर माइनस लिखा हुआ है 86 इंटू 59 और फिर फिलअप है। तो हम कैसे करते थे? 86 को हमें 59 से मल्टीप्लाई करना पड़ता था, फिर 86 को हमको फिर यहाँ पर मल्टीप्लाई करना पड़ता था। तो जरा देख लेते हैं यहाँ पर 86 इंटू 59 आएगा पहले स्टेप में, 86 इंटू 59 आएगा पहले स्टेप में। तो देखिए यहाँ पर 86 इंटू क्या लिखेंगे? 86 इंटू 59, क्योंकि पहले स्टेप में 59 आता है। 86 इंटू 59, तो 86 दे रखा है, तो इसका साथ में क्या लिखना पड़ेगा? 59 लिखना पड़ेगा। तो 86 इंटू 59 कंप्लीट हो गया। अब 86 इंटू नेक्स्ट नंबर, 86 इंटू नेक्स्ट नंबर, तो 86 इंटू 44 दे रखा है यहाँ पर, तो नेक्स्ट नंबर, तो 86 इंटू 44 है, तो यहाँ पर भी क्या आएगा? 44 आ जाएगा। 86 इंटू 44, तभी तो एज इट इज 86 इंटू 44 बनेगा। तो यहाँ पर हमको लिखना पड़ेगा 44। सो ये फिलअप हमारा कंप्लीट हो गया। देखा होगा आपने कितना इजी है। एक नेक्स्ट नंबर ले लेते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। नेक्स्ट नंबर लेते हैं, सपोज वी हैव 778 इंटू 994 इक्वल्स टू 778 इंटू 1000 माइनस दे रखा है, माइनस इसके आगे ही है माइनस, ठीक है, इसके आगे का ही है। चलिए यहाँ से हटा करके मैं यहाँ पे लिख देता हूँ माइनस। लिखा है 778 इंटू, फिर से फिलअप है और फिर माइनस 778 है। अब इसको हमें सॉल्व करना है,
तो देखिए यहाँ पर थ्री टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आ रही है, 3 टाइम्स मल्टीप्लिकेशन आ रही है। एक बार यहाँ पर आ रही है, फिर दूसरी बार यहाँ पर आ रही है, फिर यहाँ पर आ रही है, लेकिन यहाँ पर दे नहीं रखी है। तो यहाँ पर जब 7 7 8 लिखा हुआ है तो इसके साथ में यहाँ पर 1 छुपा होगा, यहाँ पर 1 छुपा होगा। तब आपको कैसे करना होगा इसे सॉल्व? तो देखिए यहाँ पर 7 7 8, अगर हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, हम हमें 3 बार दे रखा है ना, तो यहाँ पर देखिए खाली है, तो यहाँ पर पहले हम 1 लिख लेंगे। तो अगर आप राइट साइड में देखें यहाँ पर, तो राइट साइड में हमारे पास 7 7 8 यहाँ पर भी आता है, यहाँ पर भी आता है और यहाँ पर भी आता है। तो जरा हम जो राइट साइड में दे रखा है उसको हम शॉर्ट कर लेते हैं। शॉर्ट कैसे करेंगे हम? यहाँ पर एक बार मल्टीप्लिकेशन है, यहाँ पर दूसरी बार है और यहाँ पर तीसरी बार है, 3 बार मल्टीप्लिकेशन दे रखा है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, 7 7 8 को आपको कॉमन लेना पड़ेगा, क्योंकि तीनों ही जगह पर 7 7 8 कॉमन है। तो 7 7 8 को आप कॉमन ले लीजिए, क्योंकि तीनों ही जगह पर आपको 7 7 8 मिल रहा है। 7 7 8 7 7 8 और 7 7 8, तीनों जगह पर आपको 7 7 8 मिल रहा है। तो हमने 7 7 8 लिख लिया, ठीक है। 7 7 8 तो बाहर है, तो पहला नंबर क्या है, 1000, तो हम लिख लेंगे यहाँ पर 1000। फिर माइनस है तो लिखेंगे माइनस, फिर 7 7 8 बाहर है, नेक्स्ट पेयर का जो मल्टीप्लिकेशन है उसमें 7 7 8 बाहर है, तो ये फिलअप आ रहा है, तो इस फिलअप को हमने यहाँ पे लिख दिया एज इट इज। देन फिर माइनस है तो हमें माइनस लिखना है। 7 7 8 अब यहाँ पे मल्टीप्लिकेशन में 7 7 8 बाहर है और उसके साथ में क्या है, 1 है, तो हमने लिख लिया यहाँ पर 1। ओके, यहाँ पर हमने लगाया था अपने पास से 1, क्योंकि कोई भी नंबर अगर होता है तो उसके साथ में 1 छुपा होता है, तो हमने 1 यहाँ पर लिख लिया। आप देखिए यहाँ पर 7 7 8 लिख लिया। 7 7 8 में से 1 माइनस कर लीजिए, 1000 में से 1 माइनस कर लीजिए, तो आपको क्या मिलेगा, 999 मिलेगा, ठीक है। और यहाँ पर हमारे पास जो नंबर दे रखा है वो दे रखा है 994। तो आपको यहाँ पर 999 में से आपको ऐसा कौन सा नंबर माइनस करना पड़ेगा जिससे कि आपको 994 मिल जाए। 999 में से आपको ऐसा कौन सा नंबर माइनस करना पड़ेगा कि आपको 994 मिल जाए। कौन सा नंबर माइनस करेंगे, तो आपको 5 माइनस करना पड़ेगा, तो हम लिखेंगे यहाँ पर 5। ओके, तो जो फिलअप है उसमें हमें लिखना पड़ेगा 5। 999 में से हमें कौन सा नंबर माइनस करना पड़ता है जिससे कि हमको 994 मिलता, तो हमें 5 माइनस करना पड़ेगा, तभी तो हमें मिलेगा। इन दोनों का डिफरेंस क्या आता है, 5 आता है, तो हमको 5 लिखना पड़ेगा। तो हर एक फिलअप में आप क्या लिख लेंगे, 5 लिखेंगे। ओके, सो this is all about the fill-ups of the distributive property, fill-ups using the distributive property. I hope this video was helpful to you. Stay connected with me. Thanks for watching.